कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहाँ के लोगों के गुलाम हैं। जुलाई का महीना और साल 2025। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला को अपने ही घर की दीवार फांदनी पड़ी। ना वो कोई कानून तोड़ रहे थे, न प्रदर्शन करने जा रहे थे। वो तो बस 1931 के शहीदों की मज़ार पर श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने घर के बाहर ताला लगा दिया, गेट बंद कर दिया। बाहर से आदेश था, कोई नेता बाहर नहीं जाएगा, और ये एलजी मनोज सिन्हा की अगुवाई वाले प्रशासन ने दिया, जो कि दिल्ली से नियुक्त किया गया है। ओमर अब्दुल्ला ने इस घटना के बाद जो कहा उसे ध्यान से सुनिए। डेमोक्रेसी इन J&K इज अ tyranny ऑफ द अनइलेक्टेड। ये कोई जुमला नहीं है, ये उस सच्चाई का बयान है जो आज जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। एक सरकार जो चुनी जाती है श्रीनगर में उसकी जनता के जरिए, लेकिन उस जगह के फैसले होते हैं दिल्ली में। 13 जुलाई को श्रीनगर सुबह से ही पूरी तरह पुलिस से घिरा हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के सभी बड़े नेताओं के घरों के बाहर पुलिस तैनात थी। मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, इन सभी को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया। ना कोई कानून का नोटिस, ना कोई कोर्ट का ऑर्डर, सिर्फ एक मौखिक फरमान था कि कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब यह मुद्दा क्या था? दरअसल ये परंपरा थी जो सालों से चली आ रही है, उन 22 कश्मीरी शहीदों की मज़ार पर श्रद्धांजलि देने की, जिन्हें 1931 में महाराजा हरि सिंह की पुलिस ने अदालत के बाहर मार दिया था। यही तारीख दशकों तक शहीद दिवस के तौर पर चली आ रही है, और इसी के नाम पर जम्मू कश्मीर में सरकारी छुट्टी हुआ करती थी। लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने इस दिन को कैलेंडर से पूरी तरह गायब कर दिया। अब जब इस दिन मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने बाहर निकलने की कोशिश की तो पुलिस ने उनके घर का दरवाजा बंद कर दिया। हमें कल यहाँ आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहाँ तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। अगले दिन 14 जुलाई की सुबह जब प्रशासन ने कहा कि अब कोई रोक नहीं है, तो उमर अब्दुल्ला सीधे नक्शबंद साहिब कब्रिस्तान की ओर निकल गए। लेकिन पुलिस ने फिर रास्ता रोक दिया। सोचिए, मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्हें रास्ता नहीं मिला। आखिर में उन्हें दीवार फांदनी पड़ी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि पुलिस उन्हें खींच रही है, उनके कपड़े पकड़ रही है, पर वो रुके नहीं। उन्होंने कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ा और बाहर निकलते ही उमर अब्दुल्ला ने गुस्से में कहा, हम किसी के नौकर नहीं हैं, जनता के चुने हुए नेता हैं। दिल्ली से भेजे गए अफसर हमें ये नहीं बता सकते कि हम कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं। इसी के बाद उमर अब्दुल्ला ने वो लाइन कही जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। उन्होंने लिखा, The unelected nominees of New Delhi locked up the elected representatives of the people of J&K। यानी जिन अफसरों को जनता ने कभी वोट नहीं दिया, वो चुनी हुई सरकार को ताले में बंद कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में असली पावर मुख्यमंत्री के पास नहीं, एलजी मनोज सिन्हा के ऑफिस में है, जो सीधे दिल्ली सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है और उनके पद का सम्मान भी सुरक्षित नहीं है, तो जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों की आवाज कौन सुनेगा? 5 साल से जम्मू कश्मीर के लोग इंतजार कर रहे हैं। चुनाव भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है। फिर सवाल यह है कि राज्य का दर्जा अब तक वापस क्यों नहीं मिला? जब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर फिर से राज्य बनेगा, तो फिर बीजेपी अब सवालों से पीछे क्यों हट रही है? 2019 में जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था, तो संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा था, जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा। ये यूनियन टेरिटरी वाला फैसला स्थायी नहीं है। मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। यह बयान कोई छोटा मोटा आश्वासन नहीं था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2020 में लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा था, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे और सही समय आने पर राज्य का दर्जा भी लौटाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है और जल्दी से डिलिमिटेशन का काम पूरा होते ही भविष्य में वहां चुनाव हो,
जम्मू कश्मीर के एमएलए हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ें। इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार ने यही दोहराया था कि स्थिति सामान्य होते ही राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। I think the government has to also make a statement before us. That look, that progression back to a state has to take place. It can't be a union territory in permanent. लेकिन आज 2025 आ चुका है, विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में अब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी साफ आ चुका है कि राज्य का दर्जा जल्दी से जल्दी वापस होना चाहिए। फिर भी ये वादा आज तक जमीन पर क्यों नहीं उतरा? 2024 में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तब बीजेपी ने खुद अपने चुनावी भाषणों में कहा था कि राज्य का दर्जा बहाल होगा। प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2024 में श्रीनगर में मंच से बोले थे, मैंने संसद में कहा था, मैं यहाँ फिर कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। ये मोदी का वादा है। नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। लेकिन 2025 में बीजेपी अब खामोश है। एलजी मनोज सिन्हा के जरिए जम्मू कश्मीर की पूरी सत्ता दिल्ली सरकार के हाथों में है। चुनी हुई सरकार तो है, लेकिन पुलिस, कानून व्यवस्था, प्रशासन सब कुछ एलजी और गृह मंत्री कंट्रोल करते हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को खुलेआम कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार को यह वादा निभाना होगा। अब राज्य का दर्जा बहाल करने का सही समय है। ये जनता का संवैधानिक अधिकार है। सवाल साफ है, अगर केंद्र सरकार ने राज्य का दर्जा लौटाने का वादा संसद में, सुप्रीम कोर्ट में और खुद प्रधानमंत्री ने किया था, तो आज ये वादा कहाँ गायब हो गया? क्यों केंद्र सरकार अब इस मुद्दे पर कुछ भी साफ साफ नहीं बोल रही है? क्या वाकई जम्मू कश्मीर में अभी भी हालात सामान्य नहीं है? अगर सामान्य नहीं है तो फिर चुनाव कैसे हो गए? विधानसभा कैसे चल रही है? और अगर सब ठीक है तो फिर राज्य का दर्जा वापस देने में केंद्र सरकार पीछे क्यों हट रही है? इस पूरे विवाद के बीच विपक्ष भी खुलकर सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, जिसमें साफ कहा गया, 5 साल से जम्मू कश्मीर के लोग राज्य का दर्जा वापस मांग रहे हैं। सरकार बार बार वादा करती है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता। आप संसद में कानून लेकर आइए और जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। विपक्ष का यह दबाव सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, डीएमके के एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बिहार के तेजस्वी यादव, सबका एक ही कहना है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करो। केंद्र सरकार जनता को मूर्ख बनाना बंद करे। फिर भी केंद्र सरकार और बीजेपी इस सवाल से बच रहे हैं। मैं खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मरकज के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं जिसका वादा हमसे ना किया गया हो। संसद में, संसद के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक फंक्शनों में बार बार हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो कहा था एज सून एज पॉसिबल, एट द अर्लीस्ट। हम तो कहते हैं ना, एज सून एज पॉसिबल तो कब का हो चुका है। अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह अब सही समय का हवाला देते हैं, लेकिन सही समय क्या है ये किसी को नहीं पता। या फिर केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने का वादा भी बस एक और चुनावी जुमला था। जम्मू कश्मीर का राज्य बनना सिर्फ एक सियासी मांग नहीं है, ये मांग संविधान के तहत उस अधिकार की है जो जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का है। अब जम्मू कश्मीर में हालात भी सामान्य बताए जा रहे हैं। सरकार खुद कह रही है कि आतंकवाद के मामले घट गए हैं, टूरिज्म रिकॉर्ड स्तर पर है, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक जनता चुनाव में हिस्सा ले चुकी है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। अब ये राज्य का दर्जा क्यों जरूरी है ये भी समझिए। जब किसी प्रदेश के पास राज्य का दर्जा होता है तो चुनी हुई सरकार अपने लोगों के लिए फैसले ले सकती है। जमीन, कानून व्यवस्था, पुलिस, शिक्षा, इन सभी मामलों में मुख्यमंत्री और विधानसभा की ताकत होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर आज भी दिल्ली की अफसरशाही के भरोसे चल रहा है।
यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला को कहना पड़ा कि अनइलेक्टेड लोगों की हुकूमत जम्मू कश्मीर में चल रही है। राज्य का दर्जा देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक भरोसे का सवाल है। अब अगर सरकार राज्य का दर्जा वापस नहीं देती तो जम्मू कश्मीर की जनता का केंद्र सरकार से भरोसा टूट जाएगा, और अगर भरोसा टूटा तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। असल में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा ना देना एक गलत परंपरा बन रही है। अगर किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को पुलिस तक को ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है, अगर वो अपने ही राज्य में अपनी ही जनता की मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं ले सकता, तो फिर ये कैसा लोकतंत्र। और याद रखिए, जम्मू कश्मीर का राज्य ना बनना सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे देश की राजनीति का सवाल है। ये सवाल भारत के संविधान का है, लोकतंत्र का है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है कल किसी और राज्य में भी हो सकता है। आज एक मुख्यमंत्री को दीवार खाननी पड़ी, कल कहीं और किसी मुख्यमंत्री के साथ यही होगा। इसीलिए जम्मू कश्मीर का राज्य बनना जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मोदी सरकार का वादा था, बल्कि इसलिए भी कि ये भारत और जम्मू कश्मीर की जनता का हक है, संविधान की मांग है और लोकतंत्र की जरूरत भी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में जितनी देर होगी, उतना ही नुकसान लोकतंत्र, जनता के भरोसे और सुरक्षा को होगा। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये आज की जमीनी हकीकत है। पहला नुकसान लोकतंत्र को होगा। जिस जनता ने वोट देकर सरकार चुनी, वो ये सवाल जरूर पूछेगी कि अगर मुख्यमंत्री और विधानसभा सिर्फ दिखावे के लिए हैं, तो फिर वोट क्यों डाले। दूसरा नुकसान भरोसे का होगा। जम्मू कश्मीर की जनता को केंद्र ने बार बार भरोसा दिलाया था। 2019 में संसद के अंदर राज्य का दर्जा लौटाने का वादा किया था। अगर ये वादा सिर्फ कागज पर रह गया तो जम्मू कश्मीर की जनता का केंद्र से रिश्ता कमजोर पड़ेगा, जो भविष्य में बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तीसरा नुकसान सुरक्षा को होगा। अगर जनता को महसूस हुआ कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है, तो आतंकवाद और अलगाववाद फिर से पैर पसार सकते हैं। यह खतरा बहुत गंभीर है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जहां लोकतंत्र कमजोर पड़ता है वहां अराजकता फैलती है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा था, अगर राज्य का दर्जा लौटाने में ज्यादा देर हुई तो आने वाले समय में स्थिति गंभीर हो सकती है। समय अब ज्यादा नहीं है, फैसला केंद्र सरकार को लेना है। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि संवैधानिक जरूरत बन चुका है। ये जम्मू कश्मीर के सम्मान, लोकतंत्र की प्रतिष्ठा और भारत के संविधान के असूलों का सवाल है। इसलिए सवाल अब मोदी सरकार के सामने सीधा है, क्या राज्य का दर्जा लौटाकर जम्मू कश्मीर की जनता का भरोसा जीतेंगे, या फिर इतिहास में एक और टूटा हुआ वादा दर्ज कराएंगे। इस सवाल के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा ज़रूरी है तो इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सवाल पूछें, क्योंकि सवाल पूछना ज़रूरी है और आपका हक भी। नमस्कार।